तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर बोर्ड एग्जाम 2024 के सत्रांक या सेशनल मार्क कक्षा 10वीं और 12वीं के ऑनलाइन कैसे भरे जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी ये सत्रांक भरना है, देखना है, समझना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में आगे अपन सत्रांक ऑनलाइन तो भरेंगे, लेकिन इससे पहले यानी सत्रांक भरने से पहले आपको नियमों के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि आपसे चाहते हुए भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। अब जो नियम है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर अपना सत्रांक भरना वो शुरू कीजिएगा। तो चलिए अब सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आगे की बात है आपको समझाता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको बोर्ड की साइट पे जाके अपने स्कूल की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब सत्रांक को लेके सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, एग्जाम 2024 मार्क एब्सेंटी। तो ये जो ऑप्शन है वो नॉर्मल स्कूल के लिए नहीं है। ये जो ऑप्शन है जो फिलहाल जिनको यहाँ पे एग्जाम सेंटर मिला हुआ है उनके लिए है। तो वो सेंटर वाले हैं यहाँ पे एंट्री करेंगे। सामान्य स्कूल के लिए इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, कोई काम आपको नहीं करना है। अब सेशनल मार्क भरने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट में सेशनल मार्क्स का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी क्लास है वो सिलेक्ट करनी है। यदि कक्षा 10वीं के लिए भरने जा रहे हो तो सेकेंडरी को सिलेक्ट कीजिएगा, कक्षा 12वीं के लिए सीनियर सेकेंडरी को आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले अपन कक्षा 10वीं के भरेंगे, फिर कक्षा 12वीं के भरेंगे। तो मैं यहाँ पे कक्षा 10वीं को सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लास को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आगे आपको सब्जेक्ट है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, सब में आपको यहाँ पे है सत्रांक को भरना है। अब यहाँ पे कक्षा 10वीं के अंदर नॉर्मली 6 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें तो आपको 20 में से भरने। इसके अलावा जो अदर ये जो सब्जेक्ट बच गए यहाँ पे, इनके अंदर कुछ में तो आपको ग्रेड भरना पड़ेगा और कुछ 100 में से आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो जिस सब्जेक्ट के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर आपको दिखाई देंगे, उनके नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कोई स्टूडेंट का रोल नंबर तो यहाँ से नहीं हटा गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लास्ट के अंदर है काफी सारे ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो एब्सेंट कीजिएगा। अगर उसका सब्जेक्ट हालांकि कक्षा 10वीं के लिए नहीं है, एनओसो तो एनओसो कीजिएगा। अगर ये लागू नहीं होता है तो आपको एनए करना है। एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखिए नीचे 1 से लेके 20 तक यहाँ पे नंबर है वो दिए गए। तो अब स्टूडेंट के जितने भी सेशनल मार्क आप बोर्ड को भेजने जा रहे हो पर्टिकुलर, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। ठीक है, 1 बाय 1 करके सभी स्टूडेंट का आपको इसी तरह से वो सिलेक्ट करना है। एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे तो ऊपर देखिए यहाँ पे ग्रीन मार्क आ जाएगा, मार्क्स एंट्री सक्सेसफुली। ठीक है, और फिर इसी तरह से एक एक आपको करना है। सभी स्टूडेंट को करने के बाद यहाँ पे लास्ट में देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पेज के अंदर संख्या कम ही आएगी। ठीक है, और अगर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है तो आपको नेक्स्ट करना है। अब जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो पीछे वाले जितने भी ये 20 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स हैं वो शेव हो जाएंगे। इस पेज के सभी स्टूडेंट के मार्क्स भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आगे वाले स्टूडेंट के रोल नंबर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है, यानी सभी स्टूडेंट के आपको मार्क्स भरना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस में सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो फिल कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है वो एक्टिव नहीं हो रखा है। आपके केस में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सभी स्टूडेंट के मार्क्स आपको इसी तरह से वो भरनी। अब यहाँ पे देखिए जितने भी सब्जेक्ट के अंदर अपने मार्क्स भरे हैं वो सारे के सारे सेव हो गए। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो फिलहाल की कंडीशन में आप यहाँ पे इसे चेंज है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं वापस डैशबोर्ड पे आता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए भी ये सुविधाजनक हो जाए। वापस मैं सेशनल मार्क्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, फिर से अपने जो कक्षा 10वीं इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था, मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया। अब जैसे हिंदी को सिलेक्ट किया, जिन जिन बच्चों के हमने यहाँ पे देखिए मार्क्स फिल किए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वापस इसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नंबर है वो चेंज कर सकते हो। अगर गलती हो गई हो पीछे तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ से मार्क्स है वो चेंज कर दिए। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट का काम कंप्लीट होगा। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अब दूसरा सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो
इंग्लिश आ रखे हैं और ये यहाँ पे मार्क्स हैं वो खाली है। तो सेम प्रोसेस आपको करनी है जैसे हमने हिंदी के भरे थे, और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के आपको करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये जो स्वास्थ्य एंड शारीरिक शिक्षा है, इसका एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत स्कूल साथियों के सामने होती है जो कि समझ का फिर है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 100। तो इसके अंदर आपको 100 में से भरने हैं, न कि 20 में से। अगर पीछे वाले सब्जेक्ट आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 20 है वो दिखा रहा था, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो देखिए 1 से लेके 100 तक यहाँ पे है नंबर है वो दिए गए। अब आपके द्वारा जो भी नंबर भेजे जा रहे हैं उस नंबर को आप यहां से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो अतिरिक्त 2-4 ये सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट के अलावा, कुछ ऐसे स्टूडेंट आपकी स्कूल में हो सकते हैं जो इस साल रिपीटर हो, ठीक है, चाहे वो पिछले साल फेल हो, कक्षा 10वीं या 12वीं वो दोबारा कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के ये जो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ तो मैंने फिलहाल कक्षा 10वीं को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो क्लास शिक्षा है, स्वास्थ्य एंड शारीरिक शिक्षा है, SUPW है, ये कंप्यूटर वाला है, तो इनके नंबर हैं उनके आपको नहीं दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे ये जो फिलहाल अपन यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, ये जो स्टूडेंट की रो देख रहे हैं, ये फिलहाल बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है जो पहली बार ये एग्जाम में बैठ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड की दूसरी बार या तीसरी बार एग्जाम में बैठ रहे होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट का लास्ट में आपको रोल नंबर नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में आप मत सोचना कि यार इनके नंबर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। अब जिन जिन के नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, केवल उन्हीं के आपको भरने। 100 बातों की बात एक ही है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के आपको नंबर है वो फिल कर देने। हालांकि मैं सभी सब्जेक्ट के फिलहाल नंबर है वो फिल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया कक्षा 10वीं का मामला। अब कक्षा 12वीं की बात करते हैं, फिर आगे डेटा लॉग की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाता हूं, और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे फिर से अपन सेशनल मार्क पे चलते हैं, और यहाँ पे अब की बार कक्षा 12वीं को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सबसे पहले हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी देखिए आगे के ये दो सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर जैसे मैंने कक्षा 10वीं में आपको बताया कि जो रिपीटर हैं उनके नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, यानी रोल नंबर नहीं दिखाई देंगे। तो हिंदी को अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, देखिएगा कोई अलग प्रोसेस नहीं है, दोनों में सेम की सेम प्रोसेस है। यहाँ पे संबंधित स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर है, यहाँ पे 20 है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 से लेके 20 तक नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा नंबर आप यहाँ पे स्टूडेंट को दे रहे हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट करते जाएगा, आपका काम है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर इसी तरह से अपन यहाँ पे ये देखिए समाजोपयोगी देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए समाजोपयोगी आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम है, कक्षा 10वीं में भी कुछ सब्जेक्ट के ग्रेडिंग सिस्टम है, और कक्षा 12वीं में भी। तो यहाँ पे अब की बार आपको ग्रेड देना, ठीक है। जिस प्रकार से जो भी ग्रेड है उस अनुसार आप यहाँ पे ग्रेड है वो दे दीजिएगा। ग्रेड के बारे में आपको नहीं पता है तो वो हमारे नियमों वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने ग्रेडिंग के बारे में कहा, और वैसे भी दिशा निर्देश में लिखा गया, आप उनका अध्ययन वो कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमने एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नंबर वो फिल कर दिए, ठीक है। नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फाइनल डाटा वो लॉग करना पड़ता है, लेकिन फाइनल डाटा लॉग करने से पहले एक बार इसे आपको क्रॉस चेक करना है। तो यहां पर हमने कक्षा 10वीं का एक नंबर भरा था एक सब्जेक्ट का, तो वो देख लेते हैं, क्रॉस चेक करके आपको मैं दिखा देता हूं। हिंदी को मैं यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आ गया, और यहां पे देखिए आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है क्रॉस चेक प्रिंट, ठीक है ना। तो यहां पर हमने फिलहाल जिन जिन स्टूडेंट के जो भी नंबर भरे हैं उनका आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए सब्जेक्ट का नाम आपको दिखाई देगा, कितने नंबर आपने यहां पे भरे हैं आप आराम से चेक कर लीजिएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि यहां पे अपन कंप्यूटर में देखते हैं ना, तो सही तरीके से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अपना जो माइंड है वो दूसरे हिसाब से यहां पे काम कर रहा है। लेकिन उसी चीज का यदि अपन प्रिंट आउट लेते हैं, तो प्रिंट आउट लेने के बाद वो हमें अच्छी तरह से दिखाई भी देता है और हमारे समझ में भी आ जाता है। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, देखिए जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, तो काम करने वाले को है कई बार ये नहीं दिखाई देता है, हालांकि वो है तो प्रिंट के अंदर भी, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में इस प्रकार की ये जो जानकारी आपको दूसरे जो कैंडिडेट है उससे आपको वेरीफाई करवानी चाहिए, ताकि उसके पकड़ में आ जाए, फिर आप यहां पे वो अपडेट कर दें, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए एक ऑप्शन आपको नजर आ रखा है ऐड स्टूडेंट का। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट ये बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं, बाय द वे यहां पे देखिए उसका रोल नंबर नहीं आ रखा है, और वो पहली बार यहां पे बैठ रहा है, ध्यान रखना पहली बार बैठ रहा है, उसके रोल नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाले ऑप्शन की मदद से आप स्टूडेंट को यहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है। अब रोल नंबर आपके पास पता होना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर यहां पे पहले बोर्ड के द्वारा रोल लिस्ट वो जारी की जाती है, तो वो रोल नंबर डालिएगा, सेव कीजिएगा, उसका डेटा यहां पे शो हो जाएगा। हालांकि मेरे केस में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका मैं आपको नंबर ऐड करके दिखाऊं, तो मैं डायरेक्टली से क्लोज करता हूं। और मेरे ख्याल से इस प्रकार की समस्या शायद ही बहुत कम आने वाली है, कुछ एक क्या आ सकती है तो ये अलग बात है, क्योंकि वैसे भी बोर्ड है उसके द्वारा सारे स्टूडेंट के रोल नंबर यहां पे
ऐड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारे 2 ऑप्शन यहाँ हो गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बार आप खाली जो लिस्ट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट की रोल लिस्ट और स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली आप देख सकते हैं, उसके आगे आप मार्क्स भर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट के ऑनलाइन मार्क्स वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास लॉग डेटा। अब देखिए लॉग डेटा आपको तभी करना है जब आप सभी स्टूडेंट के मार्क्स फिल कर दो, दोनों, यानी कक्षा 10वीं का भी आपको अलग से लॉग करना पड़ेगा, कक्षा 12वीं का भी आपको अलग से लॉग करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों ही स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स भरने के बाद आपको यहाँ पे डेटा लॉग करना है। और ध्यान रखना, डेटा लॉग कर दोगे, लॉग करने के बाद स्टूडेंट के मार्क्स में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। देखिए जब तक आप डेटा लॉक नहीं करोगे तब तक यहां से स्टूडेंट का अपन है नंबर है या जो भी आप उसमें अपडेट करना चाहते हो आराम से अपडेट कर सकते हो, लेकिन डेटा लॉक करने के बाद है आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर फिर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो अगले 7 दिन तक आपको प्रति स्टूडेंट 50 रुपए, फिर अगले 7 दिन तक आपको प्रति स्टूडेंट 100 रुपए वो देने पड़ेंगे और वो पैसे आपको मित्र पे जमा करवाने पड़ेंगे। जब वो जमा हो जाएंगे तो फिर अपना पोर्टल है वापस अनलॉक होगा। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो ऐसे में सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जब आप स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के नंबर आप फिल कर देते हो, उसके बाद यहाँ पे ये जो क्रॉस चेक वाला है इसको आप जरूर डाउनलोड करना और इसका प्रिंट आउट लेना और उसके बाद आप टिक लगाना हर एक स्टूडेंट के भी, इसके भी नंबर चढ़ गए, इसके भी नंबर चढ़ गए, इसके भी चढ़ गए, सबको लगाने के बाद फाइनली आपको डेटा लॉक करना है। और देखिए डेटा लॉक करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार सभी फिल कर लीजिएगा, उसमें 2-4 दिन का टाइम स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे 30 मार्च तक है आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो 30 मार्च से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत करना, लास्ट डेट से 2-4 दिन पहले आप कर देना, क्योंकि लास्ट डेट पे आके है यहाँ पे सर्वर डाउन हो जाता है। आप तो ये सोच रहे हैं हमने डेटा लॉक कर दिया, लेकिन कई बार सर्वर पे अपडेट नहीं होगा तो आपके सामने दिक्कत आ जाएगी। तो लास्ट के 5 डे पहले आप इसे लॉक कर देना। फिलहाल वैसे अगर आप वेरीफाई हो तो आप आज भी लॉक कर सकते हो, ये नहीं है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो समझने के अनुसार है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना डिसीजन है वो ले लीजिएगा। तो दोस्तों बस इतना ही काम आपको करना है सेशनल मार्क को लेके। यहाँ पे तो देखिए मैंने आपको 1-2 सब्जेक्ट में मार्क्स वो फिल करके दिखाए, वैसे देखिए प्रोसेस सब में सेम की सेम है। अगर सभी का यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो चली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन सेशनल मार्क ऑनलाइन भर सकते हैं। आशा रखता हूं कि शायद अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सेशनल मार्क को लेके यदि आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।